हेलो एवरीवन। मैं सुमित मेहता फ्रॉम सॉलिस्ट प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड। हम लोग लास्ट वीडियो में कुछ एक्सप्लेन किए थे यमुना एक्सप्रेसवे का मास्टर प्लान, बट हम थोड़ा आगे जाके कुछ डीपली नॉलेज लेना चाहेंगे सेक्टर 18 और 20, क्योंकि ये दो सेक्टर बिगेस्ट सेक्टर है यमुना एक्सप्रेसवे का, जिसमें सबसे ज्यादा रीसेल हो रही है। रीजन क्या है? इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉकेट्स एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स है। तो हम इसमें जानना चाहेंगे कि इसमें सबसे बेस्ट पॉकेट्स और कनेक्टिविटी क्या है सेक्टर 18 और 20 का। तो आइए हम लोग जानते हैं सेक्टर 18 और 20 के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि यहाँ पे यमुना एक्सप्रेसवे क्या है। ये पूरा सेक्टर 18 और 20 का लेआउट है। इसमें सबसे पहले जो यमुना एक्सप्रेसवे है वो आपका ये यमुना एक्सप्रेसवे है। ये यमुना एक्सप्रेसवे गया हुआ है जो टूवर्ड्स आगरा। जस्ट इस यमुना एक्सप्रेसवे से हमारी जो कनेक्टिविटी होगी सेक्टर 18 और 20 की, सबसे पहले कनेक्टिविटी है वो 130 मीटर रोड। ये कनेक्ट करता है 130 मीटर रोड सबसे पहले यमुना एक्सप्रेसवे से। आफ्टर दैट दूसरी कनेक्टिविटी है यमुना एक्सप्रेसवे से 24 मीटर की वाइड रोड है, जो 7A पॉकेट IJ और 1A 1B 5A 5D को कनेक्ट करती है। आफ्टर दैट थर्ड कनेक्टिविटी है यमुना एक्सप्रेसवे से, ये आपका 100 मीटर का वाइड रोड है। ये 100 मीटर जो है दो सेक्टरों को डिवाइड करता है, सेक्टर 18 ये हो गया और सेक्टर 20 ये हो गया। ये दोनों पॉकेट्स को डिवाइड करने वाले जो मेन रोड है वो ये 100 मीटर रोड है। आफ्टर दैट जो कनेक्ट करेगा वो आएगा 60 मीटर का एक वाइड रोड है। ये 60 मीटर की कनेक्टिविटी है। आफ्टर दैट हम आते हैं 45 मीटर एंड 60 मीटर। जस्ट 45 एंड 60 के बाद जो आता है ये सेक्टर फिल्म सिटी सेक्टर है, सेक्टर 21। ये पूरा फिल्म सिटी सेक्टर है। अब हम आते हैं सेक्टर 18 में। सबसे पहले जो कनेक्टेड है पॉकेट्स 7C 7D 7E। ये जो आप देख रहे हैं सबसे पहले कनेक्टिविटी 7C और 7D का, ये 130 मीटर रोड से कनेक्टेड है। ये 130 मीटर रोड आपका, ये 130 मीटर गौड़ चौक से आती है। गौड़ चौक से ही कनेक्ट किया गया है डायरेक्टली यमुना के लिए, वही आपका यहाँ से कनेक्ट होता है। तो सबसे बड़ी कनेक्टिविटी जो है आपका 130 मीटर से सबसे पहले कनेक्ट करता है 7C 7D 7E। आफ्टर दैट इसी से 130 मीटर से 45 मीटर की कनेक्टिविटी है जो सारे सेक्टर्स को कनेक्ट करते हैं। दूसरी कनेक्टिविटी है जो 24 से कनेक्टेड है, सारे मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड है। इनका जो मास्टर प्लान है, मास्टर प्लान के बाद जो इनका सेक्टर्स का जो प्लान है वो प्रॉपर कनेक्ट किया गया एक दूसरे की कनेक्टिविटी से बेटर। रीजन क्या है कि ये है कि जो भी यहाँ पे रेसिडेंट्स रह रहे हैं उनको कोई भी ऐसा प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़े कि कनेक्टिविटी की वजह से वो किसी भी काम में प्रॉब्लम्स में देर से पहुंचे या कोई रीजन की वजह से। तो वो कनेक्टिविटी को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए प्रॉपर कनेक्ट किया गया हुआ है। करेंगे इसमें कनेक्टिविटी के बाद की सेक्टर 18 का जो है लेआउट। सेक्टर 18 में टोटल 27 पॉकेट्स हैं। 27 पॉकेट्स में से 3 ऐसे पॉकेट्स हैं जो छोटे यूनिट्स हैं, 7D पॉकेट, 7E पॉकेट और पॉकेट 8। ये 3 पॉकेट हैं जिसमें छोटे यूनिट हैं, 60 मीटर, 90 मीटर, 120 मीटर, 162 मीटर। आफ्टर डेट हम लोग अगर बात करें रेस्ट 24 पॉकेट्स, ये सारे पॉकेट्स आपका 300 स्क्वायर मीटर का प्लॉटिंग है। पूरा सेक्टर में 24 पॉकेट्स में 300 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है। जो डेवलपमेंट का बात करें सबसे पहले डेवलप्ड हुआ है 7A IJ। ये बेल्ट सबसे पहले डेवलप्ड हुआ है और यहाँ पे कुछ घर भी कंप्लीट हो गए और सबसे नंबर ऑफ मैक्सिमम यहाँ पे कंप्लीशन भी बना हुआ है और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और वाटर का सप्लाई भी आ चुका है करंटली। हमारे इन्वेस्टर्स के माइंड में ये चलता है कि मैं डेवलपमेंट एरिया में क्यों नहीं इन्वेस्ट करूं, मैं क्यों जाऊं 3ABCD पॉकेट्स में, 6A 6D 6C इन सारे पॉकेट्स में क्यों जाए, जो डेवलपमेंट है वहां पे जाए। ठीक है, रीजन क्या है कि यहाँ पे दिखती है चीजें और कहते भी है जो मार्केट में दिखती है वो बिकती है। ठीक है, बट इन्वेस्टमेंट वहां होता है जहां पे फ्यूचर होता है। सर कहना सही है, जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट दिखने वाली इन्वेस्टमेंट नहीं होती। इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि फ्यूचर होता है सर। तो फ्यूचर में हम अगर बात करें जो सबसे बेस्ट पॉकेट होने वाला है वो आपका 3A 3B 3C 3D। रीजन इन चारों पॉकेट्स का क्या है कि कोई भी गांव से पॉकेट्स लगे हुए नहीं है। आइदर देन हम अगर बात करें J पॉकेट का, 7A पॉकेट का, I पॉकेट्स का, सामने आपका ये विलेज पड़ता है, पीछे भी आपका एक विलेज पड़ता है, जस्ट एज इट इज। 7A के आगे पीछे भी विलेज पड़ रहा है। अभी के अकॉर्डिंग तो डेवलपमेंट है,
इस वजह से यहाँ पे रेट्स हैं। इफ अगर आपका प्लान है कि मैं 3-4 साल में मूव ऑन कर दूंगा, यहाँ से निकाल लूंगा अपने यूनिट्स इन्वेस्टमेंट करके कुछ प्रॉफिट्स लेके, तो ये पॉकेट्स आपके लिए सही है। इफ आपका प्लान है कि 5-10 साल रखना है, तो जब ये एरिया डेवलपमेंट हो जाएगा, ये नियर बाय सेक्टर 20 भी पड़ता है और नियर बाय 100 मीटर की कनेक्टिविटी है और कोई भी इसके पास कौन नहीं पड़ते हैं। इसके बाद आपका 5C और 6D, ये 6 पॉकेट्स ऐसे हैं जो प्रीमियम से भी प्रीमियम रहेंगे आने वाले टाइम में। रीजन क्या है कि कोई भी गांव नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है और कनेक्टिविटी एक गोल चक्कर से सारी कनेक्टिविटी है। आप चाहे तो 24 मीटर के लिए निकल जाए, आप चाहते हैं तो 100 मीटर के लिए निकल जाइए, आप चाहते हैं 130 मीटर के लिए तो 130 मीटर के लिए निकल जाए, तो इजी एक्सेस है। दैट्स वाई ये जो है आपका जो पॉकेट्स हैं 3ABCD और 6CD 5C, ये प्रीमियम पॉकेट है। बट अगर हम बात करें इधर के साइड 6A 6B 6C थोड़ा सा डाउन पॉकेट है, बट ये इफेक्टेड रहेगा कनेक्टिविटी के वजह से हमेशा। आइए अब हम जानते हैं सेक्टर 20 में। सेक्टर 20 में टोटल जो है 19 पॉकेट्स हैं, बट यहाँ पे डिफरेंट साइजेस हैं। डिफरेंट साइजेस मीन्स 4000 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स हैं। हाँ सही सुन रहे हैं आप, 4000 स्क्वायर मीटर के रेसिडेंशियल प्लॉट्स हैं, 2000 मीटर के रेसिडेंशियल प्लॉट्स हैं, 1000 मीटर के भी हैं, 500 मीटर के, 300 स्क्वायर मीटर। बट यहाँ पे 300 स्क्वायर मीटर से छोटे साइज नहीं है। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले कनेक्टिविटी का। सेक्टर 20 का ये 100 मीटर की कनेक्टिविटी है, आफ्टर दैट 60 मीटर की, आफ्टर दैट 45 मीटर की। ये 3 कनेक्टिविटी है। जो आपका ये ब्लॉक देख रहे हैं ब्लॉक ए 4000 स्क्वायर मीटर, ब्लॉक बी ये ग्रीन एरिया जितना भी देख रहे हैं आप, ये आपका 2000 स्क्वायर मीटर, सी डी ई आपका 1000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट्स है। एंड आफ्टर दैट हम अगर बात करें 500 स्क्वायर मीटर का, क्यू आर एस टी यू, ये 5 पॉकेट्स हैं जो आपके 500 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स हैं। ये आपका 500 मीटर का सबसे प्रीमियम पॉकेट्स हो जाता है, TUS। रीजन क्या है, नियर बाय आपका सेक्टर 21 है जिसमें फिल्म सिटी सेक्टर है। एंड अगर बात करें हम इधर के रेस्ट पार्ट जो है OMKLNPFG, इनमें सबसे प्रीमियम, और H में इनमें सबसे ज्यादा प्रीमियम है F और G। रीजन क्या है, 100 मीटर रोड से लगा हुआ है और 1000 मीटर प्लॉट्स के जस्ट नियरेस्ट है। आफ्टर दैट आता है O और M। रीजन क्या है, O और M में कोई भी गांव नहीं लगता, कुछ भी नहीं है ऐसा नेगेटिविटी। बट अगर हम नेगेटिविटी का बात करते हैं तो एक आपका P ब्लॉक में इस लोकेशन पे शमशान घाट है। ये अगर हम स्टार मार्क करें तो P ब्लॉक में यहाँ पे शमशान घाट है, N ब्लॉक में एक शमशान घाट है यहाँ पे, L ब्लॉक में ये पार्क देख रहे हैं, एक्चुअली में लोकेशन पे शमशान घाट है। एंड एक शमशान घाट यहाँ हुआ करता था U ब्लॉक में, ये हटा के पार्क बना दिया गया है। तो नेगेटिविटी भी यही है। और इसके पास क्या है, NPL के पास गांव लगते हैं, पारसोल, अच्छेजापुर, चांदपुर विलेज, ये सारे गांव लगते हैं, तो थोड़ा सा ये एरिया डाउन है। बट इसके बाद ना ये एरिया अगर हम बात करते हैं तो 15A 15 से इधर आपका कॉमर्शियल एरिया आने वाला है, तो वो भी पॉर्स एरिया हो जाएगा। बट वो डेवलपमेंट होने में थोड़ा इश्यूज फेस करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को भी और यहाँ के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी, कि वो गांव से ज्यादा कनेक्टेड है। अगर हम बात करें I और J, ये भी इस एरिया में आते थे, इसको शिफ्ट कर दिया गया था सेक्टर 18 में इसी गांव की रीजन की वजह से कि वहां पे प्लॉटिंग नहीं हो पाया था। आई होप कि आपको इस वीडियो में सारी चीजें प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिली होगी, कुछ भी मिस्टेक हुआ होगा तो आप प्लीज उसे एक कमेंट में हमें जरूर बताएंगे, आगे हम उस पर वर्क करेंगे सर। थैंक यू सो मच।